अगर आप भी हफ्ते में एक दिन अदरक और उसके साथ अंडे की इस कमाल की रेसिपी को बना लेते हैं, ना सिर्फ आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बल्कि आप ढेर सारी बीमारियों से भी बच जाएँगे और आप अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लेनी है यहाँ पर 2 चीज़ें और वो है अदरक और उसके साथ है अंडे। इनकी मिकदार आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले अदरक ले लेंगे और अदरक का बहुत ज़्यादा आपने बड़ा पीस नहीं लेना। यहाँ पर जितना मैंने पीस कट किया है ना, इतनी रेसिपी के हिसाब से ये पीस है ना काफ़ी है। अब सबसे पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। अदरक की आपको वैसे भी पता है, अदरक हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों के घुटनों में, टाँगों में अक्सर दर्द रहता है, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अदरक के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आप डेली थोड़ी-सी अदरक जो है वो आप चबा लेते हैं या आप थोड़ा-सा उसका कहवा बना कर के डेली पी लेते हैं, तो आपको इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस अकेली के ही इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो अदरक का इतना सा पीस लिया था मैंने, उसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। अब आपने एक ग्रेटर लेना है, ठीक है? उसकी जो बारीक साइड होती है ना, उसकी मदद से आपने इसको ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर हम इसको मैश भी कर सकते थे, लेकिन मैश करने से ये होगा कि इसके अंदर जो धागे से होते हैं ना, वो उसके अंदर शामिल हो जाएँगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो आपने ना इस तरह ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से, और जो भी बिल्कुल बारीक-बारीक से धागे से हो ना इस तरह से, तो उनको आपने निकाल लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। ये देखिए ये है, इस तरह के होते हैं थोड़े से धागे, ये आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर जो अदरक है, यहाँ पर तकरीबन हमारे पास ये 2 चम्मच है, ठीक है? ये देख सकते हैं। तकरीबन ये खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, तकरीबन ये 2 चम्मच हैं, तो आप अंदाज़े से इस चीज़ को ले लीजिएगा। अब यहाँ पर अदरक बिल्कुल आपने फ्रेश लेनी है, ठीक है? पड़ी हुई बिल्कुल पुरानी वाली नहीं लेनी। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल, और बोल के अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम अंडे, और अंडे यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद। 2 अदद अंडे शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है वही अदरक जो अभी हमने अच्छी तरह से ग्रेट करके रखी हुई थी, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सी हो चुकी है, और इसके अंदर आपको पता है अदरक के अंदर ढेर सारा अदरक का पानी होता है, जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब यहाँ पर आपने इनको बीट कर लेना है, ठीक है? अच्छी तरह से कि अदरक और अंडे दोनों चीज़ें जो है ना, वो अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएँ। अच्छा, ये नाश्ता इतना ज़्यादा कमाल का बनता है, इतना ज़्यादा हेल्दी बनता है कि जिन लोगों को हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यू हैं, वो अगर हफ्ते में कम से कम भी इसको 2 दफ़ा भी बना लेंगे ना, तो आपको बड़े कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको कर लिया अच्छी तरह से, बीट करने के बाद इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन ले लेंगे, पैन के अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, और उसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज़, ठीक है? प्याज़ जो है यहाँ पर जितनी मिकदार में ये बना रही हूँ ना 2 चम्मच अदरक से, तो उतनी मिकदार में ये चीज़ें काफ़ी होंगी। नहीं तो आप ये आराम से ना तकरीबन 3 अफराद आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं या कम मिकदार में बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अदरक को 1 चम्मच ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने प्याज को हल्का-हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो आप जैसे ही देखो कि प्याज जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो फिर आपने इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर देनी है 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे, और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी-सी बंद गोभी। तो सुबह का नाश्ता है तो बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा, तो आप थोड़ी-सी इसमें बंद गोभी डाल लीजिएगा, ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। जितनी भी बीमारियाँ लगती हैं वो हाज़मा ख़राब होने से, यानी आपका जब डाइजेशन ख़राब होता है तो उससे होती हैं। अगर आपका पेट सही है तो आप बिल्कुल अपने आप को हेल्दी फ़ील करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हल्का-हल्का सा सभी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। जैसे ही तमाम चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर जो हैं आप चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, जब आपने प्याज़ डाले थे उसके साथ भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से थोड़ा जो टमाटर हैं वो ज़्यादा आपको मज़े के लगेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर जब आप देखो कि सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर हम टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर पका लेना है, जब तक कि अच्छी तरह हल्की-हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो जैसे ही आप देखेंगे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं, मसाला हमारा नरम हो गया है, तो हमने इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करने लगी नमक। नमक जो है 1/3 चम्मच से थोड़ा मैंने कम डाला है, उसके साथ थोड़ी-सी हल्दी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हो तो यहाँ पर आप हल्की-सी अम्बा हल्दी डाल लीजिए, वो ज़्यादा और हेल्दी होगी। लाल मिर्च बहुत कम मैंने डाली है, क्योंकि इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च थोड़ी-सी 1/3 चम्मच से थोड़ी-सी मैंने कम डाल दी है। काली मिर्च के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप ये डालते हैं तो आप यकीन करें बहुत सारे मसलों से वैसे ही आप बचे रहेंगे, क्योंकि ये वाई को ख़त्म करता है और वो आपका बहुत ज़्यादा ना आपका हाज़मे को, आपके डाइजेशन
को ये मजबूत करता है। तो यहाँ पर काली मिर्च डालने के बाद सभी चीज़ों को आपने कुछ देर के लिए इसको भून लेना है, ताकि अच्छी तरह से सभी चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही आप देखो आपने सभी चीज़ों को हल्का-हल्का सा कुछ देर के लिए भून लिया है, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर अंडे, जो हमने अच्छी तरह से 2 अदद अंडे के अंदर हमने वो बना कर के अदरक जो थी उसे डाल करके बीट करके रखा हुआ था, वो आपने इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो अदरक है, बहुत सारे लोगों के आएगा ख्याल में कि शायद अदरक कच्चा रह जाएगा, तो हमने अदरक को पकाना भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो अदरक जो था वो जब हम प्याज फ्राई कर रहे थे हम तब भी डाल सकते थे, लेकिन जब आप इस तरह से डालेंगे ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा आपको इसकी प्यारी खुशबू आएगी, दूसरा आपको इसका फ़ायदा ही तब होगा। अब यहाँ पर जब आपने अदरक को डाल लेना है, अंडे और अदरक को डाल के आपने जल्दी से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो आपको फिर इसका फ़ायदा नहीं होगा। हल्का-हल्का सा जैसे ही आप देख लो हमने हल्का सा मिक्स हो गए हैं, अंडे पक गए हैं थोड़े से 1 से डेढ़ मिनट के लिए, तो फिर आपने इसको बस यहीं पे छोड़ देना है। अब यहाँ पर जब आप देखो ये देख सकते हैं अच्छी तरह मैंने सभी चीज़ों को, अंडे को, अदरक को, सभी को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इस तरह से करके आपने बिल्कुल फ्लेम दम वाली कर देनी है और आपने थोड़ा-सा इन सभी में छोटे-छोटे से इस तरह करके होल बना लेने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं यहाँ पर अंडे। अंडे आपको वैसे भी पता है प्रोटीन का खजाना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं अगर आप इसे खाते हैं, खासकर नाश्ते में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे मैंने 3 अदद तोड़कर इसमें डाल दिए हैं। ढक्कन लगा देंगे, 1 से डेढ़ मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जब आप ढक्कन खोलोगे तो आप देखोगे अंडे बहुत अच्छी तरह से पक चुके होंगे। हल्का सा नमक डालेंगे, हल्की सी आपने इसके ऊपर डाल देनी है काली मिर्च। थोड़ा सा कोशिश करिए अंडे को थोड़ा कच्चा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसको ना पकाइएगा। उसके बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी है, सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी सा अदरक और अंडे का जो सालन है हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी, इंतहाई शानदार और देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अंडे और अदरक का जो सालन है वो बन करके तैयार हो चुका है। आप यकीन करें हम अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा महंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, इस तरह की अक्सर चीज़ें खाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहते हैं, डाइजेशन का मसला होता है, बहुत सारे मसले होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप अदरक को और अंडे को इस तरह से बना करके खा लेते हैं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर आप हफ़्ते में 2 दफ़ा भी बना लेंगे ना, तो ख़ासकर जिन लोगों को हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू हैं, जिन्हें हार्ट के भी बहुत ज़्यादा इशू हैं ना, उनके भी वो ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। आप कोई मसला नहीं है तो आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, नहीं तो 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिए। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।